तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो चलिए आज क्लास में क्या पढ़ाई करने वाला है आप सभी लोग मालूम हो चुका होगा कि त्रिकोणमिति का 2 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। और हमें भरोसा है कि आप लोग ध्यान से देखिएगा और आज की इस क्लास से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाली है। इस क्लास से आप कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाइएगा और अपन साथी संगतियों को भी सिखाइएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी दाया से देखिए, ये हम जो मैथ है और मैथ में समय काफ़ी कम बचा है जी बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग रिवाइज करना चालू कर दीजिए। ठीक है, चलिए सवाल है, सिद्ध करें कि कोसेक ए माइनस साइन ए कोष्ट वन कोष्ट सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 में tan ए प्लस कॉट ए। ये जो हम लोग प्रश्न है तो कैसे बनेगा भाई, हम सबसे पहले इनको हल करेंगे, इतना ला देंगे, इतना नहीं आएगा तो फिर इनको हल करके इतना ला देंगे। मतलब ये जो सवाल है ना, ये दोनों पक्षों का हल करना होता है। सिर्फ भाई आप ध्यान से देखिएगा और समझने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप बस ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई? हल। सवाल क्या है? तो सवाल है कौशिक ए माइनस में साइन ए कोष्ट बंद। उसके बाद मेरे प्यारे भाई क्या है जी, तो सेक ए माइनस में कॉस ए। देखिए यहाँ पर हर एक पॉइंट पर फॉर्मूला है, बस आप लोग ध्यान से देखिए। आप ही बताइए मेरे प्यारे भाई, आपको हम एक फार्मूला बताए हुए थे, हम नहीं बताए हैं, चलिए कोई बात नहीं। आप अपने टीचर से यह बात सुने होंगे कि कौशिक ए पॉइंट साइन ए बराबर 1 होता है। ठीक है, आप इस फार्मूला को देखे होंगे और याद भी किए होंगे और आपको सर जो है इसको मतलब सिद्ध भी किए होंगे जी। चलिए, तो कौशिक ए पॉइंट साइन ए बराबर 1 और यहाँ पर कौशिक ए है, तो कौशिक ए का जब मान निकालेंगे हम तो 1 में साइन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, आप कॉपी के थोड़ा सा साइड में यह बात लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेक ए है, तो हम आपको बात करें तो आप यह फार्मूला पढ़े होंगे कि सेक ए पॉइंट कॉस ए बराबर में 1, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1 में कॉस ए। और आपके बगल में पेज जो बचा हुआ है और बचा हुआ है तो आप लोग लिख लीजिए ध्यान से, ताकि आपको माइंड में रहेगा जी। तो वही हम बात यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं जी। कौशिक एक जगह पर हम क्या प्रयोग करेंगे, 1 में साइन ए मेरे प्यारे भाई। तो 1 में साइन ए हम लोग का हो गया, माइनस साइन ए का साइन सेम टू सेम छोड़ देंगे। चलिए मेरे प्यारे भाई, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक छिपा हुआ है, आपको इस बात को अच्छी तरह से मालूम है जी। चलिए सेक एक जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, सेक एक जगह पर लिख देंगे 1 में कॉस है, तो 1 में कॉस है लिख दिए मेरे प्यारे भाई। हाँ, हम आपको एक बात बताना भूलेंगे कि इनको हम LHS कहते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। मतलब आपको हम भोजपुरी में बोले तो हो जाएगा लतरी हाथ हो रहे, ठीक ना, लतरी हाथ हो रहे। और इसको कहे तो RHS कहते हैं, मतलब राइट हैंड साइड मतलब बाया हाथ पक्ष। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई ये जो हम इनको हल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं का फ्रॉम LHS, मतलब हम लोग LHS से चल रहे हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग इनको बाटा पे का जोड़ आप लोग आता होगा नहीं जी, और यहाँ पर हम लोगों को बाटा पे घटा हुआ है जी। साइन ए का एलसीएम 1 हो जाएगा और 1 में 1 से गुणा करते 1 ही भी होगा जी। 1 में साइन ए से भाग करेंगे तो साइन ए बार में, और साइन ए से और साइन ए से गुणा करेंगे मेरे प्यारे बहनों तो साइन ए स्क्वायर ए हो जाएगा। इतना बात आप लोग समझ गए मेरे प्यारे भाई।
तो चलिए सेम टू सेम यही प्रक्रिया हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। ये बटा पे घटाव है और cos ए और ए कैल्शियम ले लिए cos ए, तो cos ए कट गया तो एक बच गया जी, माइनस cos स्क्वायर ए। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बस अब आपको थोड़ा सा देख रहा है जी, तो एक माइनस में साइन ए स्क्वायर ए बटा में साइन ए गुने हो जाएगा एक माइनस में कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस ए मेरे प्यारे भाई। तो आप सभी लोगों को फॉर्मूला मालूम होगा कि भैया कि हम लोग एक फार्मूला पढ़े हुए थे, आप लोग कॉपी साइड लिख दीजिए मेरे प्यारे भाई इस फार्मूला को, कि भैया साइन ए स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर में एक होता है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर निकालेंगे तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कि एक माइनस में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा एक माइनस में कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम ये बात करने वाले तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, जब कॉस स्क्वायर यहाँ पर छोड़ देंगे लिख देंगे तो ये प्लस में था और बराबर उस जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो एक माइनस में साइन स्क्वायर ए। और आपको कॉपी के बगल में थोड़ा सा पेज बचता है तो आप लोग वहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम वही प्रयोग करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बटा में साइन ए हो जाएगा और गुने हैं तो एक माइनस में कॉस स्क्वायर ए, तो एक माइनस में कॉस स्क्वायर ए मेरे प्यारे भाई हो जाता है साइन स्क्वायर ए। तब क्या है इनके जगह पर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं बटा में कॉस ए मेरे प्यारे भाई। साइन एक से ए खत्म हो गया, यहाँ पर देखो यहाँ पर दो गो रहल हो तो ए खत्म हो गई और कॉस ए से कॉस ए खत्म हो गया तो बच गया क्या मेरे प्यारे भाई, तो बच गया कॉस ए पॉइंट में साइन ए। और हम लोग इतना तो आ नहीं रहा है जी, हम लोग आ रहे हैं एक बटा में tan ए प्लस में cot ए। अब हम लोग RHS को भी हल करेंगे ना और इतना आ जाएगा तो हम लोग का सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों आपस में क्या है मेरे प्यारे भाई बराबर है। बस आप लोग ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई हम देखते हैं इसको, अब हल करेंगे फ्रॉम RHS मेरे प्यारे भाई। फ्रॉम RHS चलते हैं एक बटा में tan ए प्लस में cot ए है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो चलिए एक हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा चल देते हैं आगे एक हो गया मेरे प्यारे भाई tan ए। आप लोग देखिए हम कहें ना यहाँ पर हर एक बात पर कुछ फार्मूला ना फार्मूला, और आप लोग फार्मूला याद किए तो तभी बनेगा जी, बेहतर रहेगा फार्मूला याद कर लेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर भी tan ए क्या हम लोग पढ़े नहीं हैं जी, हाँ भैया बिल्कुल पढ़े हैं, आप सिर्फ कहिए ना हम ध्यान पे आ जाएगा। तो भैया tan ए बराबर पढ़े नहीं है कि साइन ए बटा में cos ए होता है, क्या होता है मेरे प्यारे भाई, तो tan ए बराबर हो जाता है साइन ए बटा में cos ए। और ठीक भैया इनका उल्टा हो जाता है cot ए का, ठीक है। और cot ए का बात करें तो भैया आप उल्टा तो कह दिए, हम उल्टा कैसे कर सकते हैं, चलिए cos ए बटा में साइन ए हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। बस वही बात में यहाँ पर लिख देंगे कि साइन ए बटा में cos ए प्लस में cos ए बटा में साइन ए। और इन दोनों का एलसीएम जब निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, और इनको एलसीएम निकालेंगे और हम लोग हो जाएगा cos ए एक बटा में लिख दिए एक बटा में cos ए पॉइंट में साइन ए, और cos ए से cos ए खत्म तो साइन ए बच गया और साइन ए मेरे प्यारे भाई। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक था तो एक लिख दिए, बटा में तो बटा में लिख दिए, और इन दोनों का एलसीएम निकाले तो हम लोग का प्राप्त हो गया cos ए पॉइंट में साइन ए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। बस आप लोग ध्यान से देखिए इन दोनों का एलसीएम निकाले cos ए पॉइंट में साइन ए, तो cos ए से cos ए खत्म हो गया तो साइन ए बच गया, तो साइन ए से और साइन ए से गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई तो क्या हो जाएगा हम लोग का, तो भैया साइन ए स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करने वाले हैं, तो साइन ए से साइन ए खत्म हो गया तो क्या बच गया cos स्क्वायर cos ए, और cos ए से और cos ए से गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए।
हम आप लोग लगले बताए, फिलहाल ही बताए, जल्द ही बताए कि भैया साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो भैया हम लिख दिए कि 1/1 कॉस ए पॉइंट में साइन ए। और आप सभी लोग मालूम होगा, और 3 टांग पर हो तो नीचे वाला कहाँ चला जाता है जी, ऊपर, और ऊपर वाला नीचे भैया। तो 1 हो जाएगा 1/1, सॉरी 1 गुने कॉस ए पॉइंट में साइन ए बटा में 1, और इनका मान जो होगा वो आ जाएगा कॉस ए पॉइंट में साइन ए। मतलब सिद्ध कर दिए, प्रूफ। देखिए ना, फ्रॉम LHS बराबर क्या है जी, RHS है। ठीक है, क्या आ रहा है हम लोग का, तो भैया हम लोग आ रहा है कॉस ए पॉइंट में साइन ए, तो बराबर में कॉस ए पॉइंट में साइन ए। ठीक है, चलो प्रूफ हो गया मेरे प्यारे भाई, और यही हम लोगों से पूछा गया था। पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, हर एक मोड़ पर इनका सूत्र है जी। चलिए, तो हमें भरोसा है कि आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, और मेरे जो प्यारे भाई नहीं उतारे हैं, तो आप लोग वीडियो रोक कर आराम से उतार लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो सवाल हम लोग का है वो है मेरे प्यारे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सवाल है, यदि 4 tan थीटा बराबर 5 है तो 5 cos थीटा। देखिए इस प्रकार के सवाल काफी ज्यादा आपके बढ़िया पूछे जाते हैं, तो आप लोग को डरना नहीं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, थोड़ा लंबा जाता है पर डरना नहीं है, और आप लोग चुटकियों बना देंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए यही हमसे सवाल दिया गया है जी, और पूछा गया कि का मान निकालें। ठीक है, तो चलिए भैया, हम कहीं डरने वाला कौन नहीं है। ये जो सवाल है 2021 में आया था हम लोग को बढ़िया में। तो चलिए देखिए मेरे प्यारे भाई, जो सवाल है वो सवाल क्या है, सवाल है यदि 4 tan थीटा है तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा में cos थीटा प्लस में 2 sin थीटा। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया है ना, चलिए दिया गया कितना जी, 4 tan थीटा बराबर 5। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 5/4। और आप लोग फॉर्मूला याद किए हैं ना कि भैया tan थीटा जो फॉर्मूला होता है वह होता है लंब बटा में आधार। भाई जब लंब और आधार हम लोग मालूम हो गया है तो क्या ज्ञात करेंगे जी, तो कण ज्ञात करेंगे। तो कण बड़ा फॉर्मूला क्या होता है कि भैया कण बड़ा फॉर्मूला जो होता है वो लंब के स्क्वायर होता है प्लस में आधार के स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लिखे जो सवाल दिया गया था 4 tan थीटा बराबर 5, तो 4 tan थीटा बराबर 5, तो tan थीटा बराबर 5/4 हो गया। तो 5 को लंब कहते हैं, इनको आधार कहते हैं, और लंब और आधार हम लोग मालूम हो ही गया। तब क्या ज्ञात करना है जी, तो कण भैया, तो कण क्या हो जाए, रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई लंब कितना है, तो भाई 4 के स्क्वायर प्लस में 5 के स्क्वायर,
चलिए 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 16 प्लस 25, और टोटल बात करें तो हम लोग का मान हो जाएगा हम लोग का √41 सेंटीमीटर। चलिए हमसे क्या पूछा गया मेरे प्यारे भाई, हमसे पूछा गया है 5 cos थीटा माइनस में 3 sin थीटा बटा में cos थीटा प्लस में 2 sin थीटा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए cos थीटा का फॉर्मूला होता है हम लोग का, आपको एक बार तोड़ कर लिख दिया कि आधार बटा में कर्ण होता है मेरे प्यारे भाई। क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। और जो साइन थी जो फॉर्मूला होती है तो आप लोग याद भी किए होंगे, तो लंब बटा में कर्ण होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, वही बात नीचे दिया गया है cos थीटा, तो cos थीटा का हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। तो ये बात हम क्यों लिख रहे हैं मेरे प्यारे भाई, क्योंकि हम लोग को मान बैठाना है ना, तो 2 sin थीटा मतलब लंब बटा में कर्ण। तो चलिए, तो 5 गुने मेरे प्यारे भाई आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है √41, तो भैया 4 बटा में √41 हो जाएगी। एक बार फिर से देख ले, सवाल सही है ना? हाँ भाई सवाल बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, 16 और 25 बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद माइनस लंब बटा में कर्ण, लंब कितना है भैया 5, बटा में कितना हो जाएगा √41। चलिए इनका बात भी मान लिए। उसके बाद कहा गया है आधार बटा में कर्ण, आधार है 4 और कर्ण है √41 प्लस में 2 गुण लंब बटा में कर्ण, लंब है 5 बटा में √41। बस मेरे प्यारे भाई, बस आप ध्यान से देखिएगा, तो 5 में और 4 से गुणा करेंगे तो पंचों का हम लोग क्या हो जाएगा, तो 20 बटा में √41 हो जाएगा मेरे भाई। देखिए सबसे पहले आप लोग ये उतारना है, उसके बाद ये उतारना है, और इसके बाद ये उतारना है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो चलिए पंचों का 20 हो जाएगा बटा में √41 माइनस 15 बटा में √41, फिर 5 15 बटा में √41 लिख दिए बटा में, तो 4 हो गया, तो 4 बटा में √41। चलिए प्लस में 5 दूनी का 10, तो 10 बटा में √41। और बात करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा तो वो हो जाएगा देखिए √41 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी √41, और 20 में से 5 घटाने कितना आ जाएगा जी, हम लोग का 5 आ जाएगा। ठीक है, और इन जोड़ दीजिए 14 आ जाएगा जी, 14 बटा में √41, क्योंकि सेम मान ये है ना, सेम मान है ना, तो इसलिए एलसीएम ऊपर देखिए, जो नीचे है लिख दिए, और ऊपर दोनों घटा दिए और इन दोनों को जोड़ दिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए अब आप सभी लोग मालूम ही होगा कि भैया जो नीचे होता है वो चला जाता है ऊपर, और ऊपर जो होता है वो नीचे आ जाता है मेरे प्यारे भाई। तो √41 से √41 खत्म हो जाएगा, तो और कितना बचेगा, तो 5 बटा में 14, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे। ठीक है, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो पहले आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद आज के लिए इतना ही। 2 प्रश्न करने वाले हैं हम लोग, ये दोनों प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, ये पहले आप इन्हें उतारिए, इसके बाद ये उतारिए, और इनके बाद ये उतार लीजिएगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग डिजिटल जमाने के लोग हैं जी। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, हम थोड़ा सा हट रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और कॉपी बता लीजिए, जो समझना था समझा दिए हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, तो आपको क्लास अच्छा लगा होगा ना, तो आप सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, नहीं करना है तो बिल्कुल मत कीजिए, बस आप ध्यान से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, अब मिलते हैं अगले क्लास में।